और ये इसलिए इसके किनारे अच्छा, मुख्यमंत्री आवास का मैंने कहा कि नक्शा नहीं पास है। गांव में बताओ किसी का नक्शा पास होता हो तो बता दो, क्यों किसी ने नक्शा पास कराया गांव में? आबादी में कभी घर बनाया, पुराना पैतृक गांव है, बाबा ने बनाया, उस घर का क्या होगा? तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ना आगे। नहीं, ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जो बो रहे हो वो काटेगा कौन? है, बहुत बधाई हो, अच्छा नारा है। कुल मिला के जो दिल्ली में जो किसान ने आंदोलन किया उसको लेके आपकी तरफ से कई कार्यक्रम आपके आज निरस्त किए गए। नहीं, केवल आपका आजमगढ़ का, क्योंकि एक तरफ शादी है, कुछ जगह जाना है तो संभव नहीं था, और अंबेडकर नगर क्योंकि वहाँ जाना है, और एक अयोध्या का कि वहाँ बाकायदा हम प्रेस के लोगों से बात करके अपनी बात कहेंगे। आगे और भी के लोग ये चाह रहे हैं कि चीनी मिल का गन्ना किसानों को बकाया जी हैं, उनका आना होता है उस तरह से अखिलेश जी का नहीं, क्या आप नहीं, ये इधर कोविड की वजह से, अब कोविड में तो ये है कि हम दोनों को मास्क लगा के रखना है। अगर मैं मास्क हटा लूँ तो आप भी चलाओगे चैनल पे, देखिए उल्लंघन, तो हमें मजबूरी में मास्क लगाना पड़ रहा है। और अगर हम आते हैं तो बताओ कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग, हम कहाँ से कर लेंगे बताओ? ये नाराज़ हो जाएंगे सब कि बताइए सोशल डिस्टेंस का बहाना और बीमारी का बहाना, ये बीमारी मान ही नहीं रहे। ये बताइए भारत सरकार क्या कर रही है? जब दुनिया में ये बात हो गई है कि वैक्सीन आ गई और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि हमें वैक्सीन कब लगानी है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो या इंग्लैंड हो, उन्होंने तैयारी कर ली, या सऊदी अरेबिया हो, इधर के दुबई वगैरह हैं, तो देना शुरू करेंगे। और भारत सरकार पता नहीं क्या कर रही है। भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती, भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती है, वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, केवल प्रचार करना चाहते हैं। अच्छा सर, एक सवाल कि ज़्यादातर लोगों ने मास्क को भी एक पार्टी और उससे जोड़ लिया, क्या मास्क लगाने का आप भी रिक्वेस्ट करते हैं? नहीं, मैं लगा के रखता हूँ और कार्यक्रमों में कोशिश कर, क्योंकि इस बीमारी का एक ही रास्ता है, जब तक वैक्सीन ना आ जाए और इलाज ना आ जाए तो हमें मास्क और थोड़ी दूरी बना के रखना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये हमें अपनाना पड़ेगा और दुनिया भर अपना रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब किया बीजेपी ने, बताओ, बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है बिना मास्क लगा के, नहीं किया उन्होंने प्रचार। हैदराबाद का देखिए, बिहार का देखिए। आगे भी किसानों को लेकर किस तरह का रहेगा? अभी उदाहरण यही कि सठियाओं चीनी मिल है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने लगाया, सुनने में आया अधिकारी ऐसे लगा दिए जो गन्ना और मशीन के बारे में जानते नहीं हैं, और सरकार बकाया नहीं दे रही है। तो बताओ, आप बताइए, किसानों का 52 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे रही है सरकार? ये इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि ये आजमगढ़ है, और ये हवाई पट्टी कब बन गई? हवाई पट्टी कब बन गई? चालू इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोग आने लगेंगे ज़्यादा। कभी इनसे पूछिए आप कि बताओ 4 साल में 4 किलोमीटर की हवाई पट्टी नहीं बना सकते? ये जो सवाल आपने पूछा था वो इसीलिए जवाब ये भी है कि ये जानबूझ करके विकास रोकें, क्योंकि आजमगढ़ हमारा क्षेत्र है। अरे दूसरों का काम आपको सोचना चाहिए, पत्रकार भाइयों, बुद्धिजीवी हैं आप। अगर समाजवादियों का काम, सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री से शिलान्यास करा रहे, बताओ क्या शिलान्यास नहीं हुआ था पहले? और देश की सबसे अच्छी कंपनियों को ठेका मिला था। आप पता कीजिए, जिन कंपनियों को ठेका मिला था, क्या बीजेपी के बड़े बड़े काम नहीं कर रहे वो? आप बताइए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाई है गुजरात में, किस कंपनी ने बनाई है? उसको ठेका था या सड़क पर? जिस कंपनी ने और बड़ा काम करने बीजेपी का, उसको एक्सप्रेसवे बनाना था, आपने ठेका क्यों बदला? आप काम क्यों रोक रहे हैं और अभी तक नहीं पूरा कर पा रहे आप? अपराध को लेकर जिस तरह से सरकार कह रही है कि नस्तनाबूद ऑपरेशन चला रही है, किसी भी कीमत पर अपराधी बचेंगे, आप क्या मानते हैं? इतने झूठ बोल रहे हैं ये
अभी ह्यूमन राइट डे था, अभी मानव जो अधिकार दिवस जो मनाया गया था इंटरनेशनल लेवल पर, सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिसेस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा हुई हैं। कोर्ट ने और कमीशन ने ये कहा है कि इनको मदद करें आप। सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर हुए हैं। ये क्या जवाब देंगे उसका? हाई कोर्ट का भी कल आदेश आया। नहीं, आपको पैसा देना है, उनको मदद करनी है, उनकी फेक इनकाउंटर जिनको किया उनके, और अधिकारियों पे केस चलेगा अभी। और जहाँ पर अधिकारी से पैसा ले रहे हों, अधिकारी हत्या करा रहे हों, तो उनसे क्या कानून व्यवस्था की उम्मीद करोगे आप? 2022 में सरकार बनाने जाते हैं, यही रणनीति है। छोटे दलों से होगा, बड़ों से नहीं होगा। नहीं, वो मैंने कह दिया उनके बारे में, आपको पता है। ये रास्ता निकालना हम लोगों का काम है। मंडियाँ बननी थी, बड़ी बड़ी मंडी बननी थी। सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, आपकी आजमगढ़ में मंडी बननी थी, गाजीपुर में मंडी बननी थी। और तो ये मंडियाँ क्यों नहीं बना रहे? ये जो शादी के लिए मुबारकपुर में साड़ियाँ सब इस्तेमाल करते हैं, बताओ, इतनी बड़ी साड़ी भवन बनाया था, वो ख़त्म कर दिया। तो ये सरकार वो है जो काम रोकने वाली है, विकास रोकने वाली है, ये खुशहाली और तरक्की नहीं चाहती है। और मुझे भरोसा है अपने नए नौजवानों पर, ये सब समझ रहे हैं। आज ये हर प्लेटफॉर्म पे हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ये लोग हैं, इनको सब जानकारी है। आने वाले समय में क्योंकि जानकारी को सही तरीके से ये इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुमत की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अगली रणनीति क्या है? आपने कहा धान अगली रणनीति क्या? अब अगली रणनीति बताएंगे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी साजिश कर देगी। साजिश की संभावना भी है क्या? भारतीय जनता पार्टी नफरत, साजिश, षड्यंत्र, धोखा और इन सब के ऊपर झूठ 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 के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। अच्छा, गठबंधन का मैंने कई बार कहा, जो हमारे छोटे दल हैं इन सबको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी लेके चलेगी। सरकार के साथ लगातार द्वंद्व मचा हुआ है। ये केंद्र सरकार ऐसा ही करती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही करती है। हम बंगाल की जनता से कहेंगे कि ममता बनर्जी जी को दोबारा जिता करके भेजिए। सड़कें एक बार फिर से आने वाले चुनाव का मुद्दा बनने जा रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या मुद्दा, लेकिन सड़क मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा, बिजली जो महंगी कर दी ये मुद्दा होगा। और किसान की आय, ये तो आय दोगुना देना चाहते थे, अब इनको बताना चाहिए कि आय दोगुना कैसे होगी। हम बधाई देंगे उन किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम जगह तो दिया सबको। आज आप भी यहाँ पे समर्थन करने वाले थे, ऐसी सूचनाएं आ रही थी। नहीं, हमारा समर्थन है, अभी कहो तो तभी धरना दे दें, लेकिन शादी कार्यक्रम है तो हमारे कार्यकर्ता लगातार जेल जा रहे हैं। अभी मऊ में बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं। सुधाकर सिंह जी पूर्व विधायक, उनके साथ बड़े पैमाने पे विनीत कुशवाहा और तमाम जो साथी हैं, चौहान हैं, वो नाम भूल रहे हैं, महेंद्र चौहान और दूसरे एक और चौहान, रामहरि चौहान, ये सब मिलकर के समर्थन मूल्य मांग रहे थे, इन्हें जेल भेज दिया। बलिया में जेल भेज दिया, बनारस में जेल भेज दिया, गाजीपुर में जेल भेज दिया, लखनऊ में जेल भेज दिया। ये सरकार बताए कि अगर हम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी बात रखना चाहते हैं, ये घरों में पुलिस पहुंचा देते हैं। कोई नेता बता दो जिसके घर पुलिस ना गई हो या घर से ना निकलने दे रहे हो। जब हमारे घर में बाईं तरफ दाईं तरफ 3-3 बैरिकेडिंग कर दी, हम कहाँ जाते? पीछे मुख्यमंत्री रहते हैं, बाईं तरफ थाना है, दाईं तरफ मंत्री रहते हैं, बताओ हम कहाँ जाते? तो मजबूरी में बैरिकेडिंग तोड़नी पड़ी। बताओ, अगर मुख्यमंत्री पीछे रहते हों, हम पीछे कूद नहीं सकते? बाईं तरफ थाना है, नहीं जा सकते, दाईं तरफ मंत्री लोग हैं, नहीं जा सकते, सामने बैरिकेडिंग है, तो क्या करेंगे हम? किसानों से क्या आह्वान है? किसानों से आह्वान है, ये सब किसान के बेटे हैं, ये जितने खड़े हैं और हम सब लोग किसान हैं। और किसान भाइयों से हम कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कानून लाया है कि इससे हमारी खेती बर्बादी हो जाएगी और कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ चला जाएगा। जब कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ होगा तो बाज़ार को कंट्रोल करेंगे। हमारे किसान को बाज़ार में नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ऐसी जगह ज़रूर हो जहां उन्हें समर्थन मूल्य मिल सके।
और आय का दोगुना वाला समर्थन मूल्य दें। जिस तरह से ये किसानों का आंदोलन था, किसान लगातार कह रहे हैं हम लोग उन्हीं का नाम बदल देंगे जो नाम बदलने वाले होंगे। अखिलेश जी, किसान लगातार ये कह रहा है कि पार्टियां राजनीतिक दल टूट रहे हैं, ऐसे में कहीं इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि देखिए, राजनीतिकरण ये लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि राजनीति हो रही है, किसान भाइयों की तो बात समझ में आ रही है कि किसान भाई ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां हमसे दूर रहें, ये किसान का मुद्दा है, उनकी बात समझ में आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, हम सब किसान हैं, हम उनके साथ हैं, हम पे खेती है, इन पे खेती है, इन पे खेती है, इन पे खेती है, इन पे भी खेती है, इन पे खेती, सब पे खेती है। बताओ, हमारे आलू हो रहा, धान हो रहा, हमें नहीं कीमत दे रहे, गन्ना इनके यहाँ हो रहा, तो सब किसान है, तो इसलिए समर्थन कर रहे हैं हम उनका। सरकार की तरफ से भाई, हम किसान के रूप में उनका समर्थन कर रहे हैं। इनके कहाँ किसान है बताओ? इनके किसान कौन से हैं बताइए? नाम आप लोग बोल दोगे, हम तो नहीं बोलेंगे। इनके जो किसान हैं जिन्हें लाभ पहुंचाना चाहते हैं, वो कौन किसान है? और अच्छा ये बताइए, हमारे आप पे सब पे खेत हैं कि नहीं है? सब खेती करते कि नहीं करते? सबके यहाँ जानवर है कि नहीं है? सब ने धान पैदा किया कि नहीं किया? और रेट मिला नहीं किसी को। इसीलिए तो हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम आप खेती करने वाले लोग हैं। अरे ये कहना है कि 1868 रुपए रेट है और ऑनलाइन किसानों को पर्ची दी जा रही है और ऑनलाइन उनको बुलाया जा रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई बोल सकता है? भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा नहीं बोलती। इन्होंने एक फ़ोन नंबर बनाया था, मिस्ड कॉल दे दीजिए, सदस्य बन जाइए। जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो हमें बताए कि किसान मिस्ड कॉल कहाँ करे अपना समर्थन मूल्य लेने के लिए। हमें बताओ कहाँ समर्थन मूल्य मिलेगा, वो नंबर बताइए। किसी को पर्ची मिली जो बीजेपी ने दी हो? नहीं, किसी को पर्ची नहीं मिली। कानून व्यवस्था में इतना अन्याय और अपमान किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। बताओ, इतना अन्याय और अपमान हो रहा है और अन्याय केवल छोटे कार्यकर्ताओं से नहीं। आप बताइए, कल सबसे पहले हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक और पार्टी के संघर्ष में लगातार रहने वाले, सरकार में रहे पूर्व मंत्री वसीम अहमद साहब के परिवार से मिलने का मौका मिला। अचानक उनका देहांत हुआ और लगातार उन्हें बीमारी से लड़ना पड़ा। बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहा और इधर जब परिवार से बातचीत हुई, कुछ दिन पहले उन्हें कोविड का भी शिकार होना पड़ा था और परिणाम ये हुआ कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके परिवार के साथ हैं और हर दुख सुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैंने उनके परिवार से बातचीत की, बेटे से मुलाकात हुई, भाइयों से मुलाकात हुई और उनके सहयोगी साथी मुलाकात में शामिल थे। उन्होंने सभी ने यही कहा कि दिन रात वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे। दिन रात उनकी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी और जनता थी। हम समाजवादी लोग उनके परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि सुख दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। वहीं आजमगढ़ में, क्योंकि दुर्गा जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इनके बेटे का विवाह हुआ है और मुझे शादी में भी शामिल होने का मौका मिला था लखनऊ। हालांकि आशीर्वाद और सबसे मिल लिया था मैं, लेकिन वसीम अहमद साहब और फिर शादी के कार्यक्रम की वजह से बहुत दिन से आजमगढ़ नहीं आया था। तो इस बहाने, शादी के बहाने सब लोगों से मिलने का मौका भी मिल रहा है। आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी के संघर्ष, समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों का हमेशा समर्थन किया है
और लगातार आजमगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश का विकास के लिए समाजवादी पार्टी काम करती आएगी। आज जब मैंने एक अखबार पलटा तो अखबार में मैंने देखा कि जो समाजवादी सरकार की योजना शुरू हुई थी हमारे पशुधन खासकर जानवरों के इलाज के लिए, वो अस्पताल आज भी अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया। एक प्रतिष्ठित अखबार में ये पहली खबर पन्ना पलटते ही मिलती है। कल जब रात को मैं एक हिस्से से आजमगढ़ के रात में निकला तो बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक बड़ा अच्छा स्थान बन रहा था, वो अधूरा है, वो अधूरा है। इसी तरह जो सड़कें हैं, जो समाजवादी सरकार में रफ्तार से विकास शुरू हुआ था आजमगढ़ का, वो रोक दिया है। आज मैं जब रानी सराय से निकल रहा था, एक व्यापारी नौजवान साथी मोबाइल ऑन करके मेरे सामने आया और उसने सड़क की तरफ इशारा किया। तो ये जानते हैं आप लोग कि क्योंकि सांसद होने की वजह से वो शिकायत कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आजमगढ़ की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ का चीनी मिल, सठियाव चीनी मिल, मुझे याद है नेताजी हम सब लोग मिलकर के आए थे और यहाँ पर लगाया था, बड़ा उद्घाटन हुआ था। आज किसानों का पैसा बकाया है और पैसा इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है, लेकिन किसान तो हमारा आपका सबका है। अभी मुख्यमंत्री जी एक जगह कह के गए कि उत्तर प्रदेश में किसान को इतना भुगतान किया है कि कई प्रदेशों का इतना बजट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बताना भूल जाते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा गन्ना का किसी पे बकाया है तो उत्तर प्रदेश का किसानों का गन्ना सरकार पे पैसे बकाया है। और केवल आजमगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में भी ये बीजेपी के लोग निकल पड़े हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, किसान को समझाने कि ये जो बिल आए हैं किसानों के हित के हैं। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ये जितने लोग हम सब खड़े हैं, ये सब खेती वाले लोग हैं। कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जो परिवार खेती ना करता हो, हमारे सहित इंक्लूडिंग हमें, हमारे यहाँ भी खेती है। और यहाँ कोई हमें बता दे जिसने धान पैदा किया होगा, बताओ किसी को भी समर्थन मूल्य दे पाई हो सरकार तो हमें बता दो। किसी से आप पूछ लीजिए, बताओ दिल्ली की सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की, और ये मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और सरकार क्या समझाने निकली है। हमें वो बताओ किसान जिन्हें समर्थन मूल्य दिया है, धान का समर्थन मूल्य किसी को दिया हो तो बताओ हमें। हम तो कहते हैं हमारे गांव में नहीं मिला। अरे हमारे गांव में न दो, हमें मत दो, कम से कम इस गरीब जनता को तो दो जो समर्थन मूल्य तय किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब के किसानों को। उन किसानों ने फैसला ले लिया है कि हम समर्थन मूल्य दिला के रहेंगे। और हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी वो समर्थन मूल्य चाहती है जिसमें आय दोगुना का आपने भरोसा जनता को दिलाया था। वो आय दोगुना वाला एमएसपी कब भारतीय जनता पार्टी देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यक्रम है? क्योंकि उनके हर नेता ने यही कहा कि हम 2 गुना आय कर देंगे किसानों की। तो कम से कम ये मौका मिला है, समर्थन मूल्य 2 गुना वाला दे दीजिए। और डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, कोई चीज़ बची नहीं जो महंगी ना हो गई हो। नौकरियां छिन गई, कोई हमें बता दे भरोसा हो नौकरी का, रोजगार का भरोसा नहीं। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसकी तो बात खुल गई। अब 20 लाख करोड़ के पैकेज में बताओ किसानों को कितना पैसा मिला है। और 20 लाख करोड़ के पैकेज की तो पोल इसलिए खुल गई कि आरटीआई में सब बातें बाहर आ गईं। जो पैसा मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला। और मैं आज कहना चाहता हूँ, ये 20 लाख करोड़ अगर किसान पर, गरीब पे खर्च कर दो तो हमारी अर्थव्यवस्था भी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था को टक्कर दे देगी। नौकरी और रोजगार का भी सवाल
का जवाब हो सकता है कि अगर 20 लाख करोड़ रुपए हमारे किसान और गरीबों में खर्च कर दें। इसलिए कानून व्यवस्था पे असफल हैं। कोई नया किया हो तो बता दो। हमारे मुख्यमंत्री ने एक काम किया, उन्हें इतना अच्छा लगता है नाम बदलना जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसी को नाम बदलना हो तो हमें दरखास्त दे दो, हम मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे, उसका नाम बदल देंगे। तो नाम बदलना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, याद कीजिए आप लोग, यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार ने शुरू किया था। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। बताइए 4 साल हो गए, ये कैसे ठेकेदार लोग हैं? सरकार की योजना हमारी थी, बीजेपी के लोग कैसे लोग हैं जो सड़क नहीं बना पाए? सड़क नहीं बना पाए अभी तक। और जिस क्वालिटी की